अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स आज 15 अक्टूबर 2024 बरोज़ मंगल कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स आज की वीडियो में मार्केट में जो मछलियों की कीमतें थी वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स ये डांस फ़िश है, तकरीबन आधा किलो 3 पाव और कुछ दाने इसके अंदर किलो के साइज़ के दाने मौजूद थे। बहुत ही रेयर फ़िश है, बहुत ही कम नज़र आती है मार्केट में। ज़्यादातर लॉट की सूरत में ही इसको फ़रोख्त किया जाता है 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से डांस फ़िश। इसी तरह व्यूअर्स ये मुल्ला फ़िश है, ये एम्पेरियर फ़िश प्योर वाइट मीट होता है। वेस्टेज की शरह इसकी कुछ ज़्यादा होती है, बोनलेस में वेस्टेज इसकी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। वाइट मीट और सेकंड टियर की मछली में बहुत ही शानदार मछली है। सालन कड़ी के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल का 850, डाउन ग्रेड का 700 रुपये। इसी तरह से ये कनरचा फ़िश है, वाइट गोश्त की, इसको भी हीरा के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। ये लाल परी कहलाती है, इसको भी हीरा के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। ये भी तकरीबन 2.5, 3 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। ये साफ़ी या अंबर जैक फ़िश है, तकरीबन 4, 5, 6, 8, 10 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने भी इसके अंदर मौजूद थे। गोश्त से भरी हुई मछली है, बोनलेस पर्पज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी वेस्टेज कुछ ज़्यादा ही रहती है। ये 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, 750 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। सोना फ़िश, इसका भी सर का हिस्सा कुछ वज़नी और भारी होता है। वेस्टेज की शरह इसकी कुछ ज़्यादा रहती है। जायके के हिसाब से ये भी ये बहुत ही बेहतरीन मछली है सोना फ़िश। इसी तरह वैसे ये वाइट कुंद है। वाइट कुंद जो एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का, ज़िंदा कंडीशन का वो था, वो 1000 से 900, 950 इस तरह चल रहा था। कुछ डाउन ग्रेड का माल फिर 850 से 800 रुपये फ़ी किलो का, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का जो दाना था वो 1000 से 950 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होते हुए नज़र आया। इसी तरह वैसे ये दोथर फ़िश है, 2.5, 3, 3.5, 4 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। एक्सट्रीमली फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का जो माल था इसका 1500 कह रहे थे और फाइनली 1400 के हिसाब से दे रहे थे। इसी तरह वैसे ये ब्लैक पापलेट है, तकरीबन 2, 2.5, 3 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने थे। जो एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का माल था वो 1600 कह रहे थे और फाइनली 1500 रुपये के हिसाब से दे रहे थे। इसी तरह वैसे ये रावस फ़िश है या इंडियन सेलमन या थ्रेड फिन फ़िश, तकरीबन 2.5, 3, 3.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का माल इसका 1300 और डाउन ग्रेड का माल इसका 800 रुपये फ़ी किलो तक भी मार्केट में फ़रोख्त होते हुए नज़र आए। इसके अलावा ये दंदिया फ़िश है, छोटा साइज़ इसका तकरीबन 500-600 से लेके जंबो साइज़ इसका 1000 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त होते हुए नज़र आता है। इसके अलावा कुछ मेरी परचेजिंग के क्लिप थे। इसके अलावा मार्केट में तकरीबन हर प्राइस रेंज के अंदर हर चीज़ दस्तयाब होती है। जो कुछ कम कीमत में भी दे रहे होते हैं तो उसकी कुछ वजूहत होती हैं। व्यापारी पागल नहीं होता कि एक चीज़ की कीमत एक है तो उसको सस्ते में बेचे, उसमें किसी चीज़ का नुक्स या किसी चीज़ की वो समझ के ही उसमें से कुछ कमी करता है। तो काफ़ी दोस्त जो हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से, और कुछ दोस्त जो हैं हैबिचुअली तौर पे सस्ती चीज़ खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो आधी कीमत में मिल जाए तो उसमें कोई वजूहत होती हैं जो व्यापारी देता है, वरना कोई पागल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ अगर घर में ले जाके बच्चों को खिलाएं, बाद में हैज़ा वगैरह लग जाए तो फिर उसको अल्लाह की मर्ज़ी शुमार करके ही जान छुड़ाई जाती है। हालांकि वो चीज़ जो है पुरानी बैक्टीरियल होती है तो उसके असरात भी होते हैं। अगर इस्तात नहीं है तो काफ़ी कम कीमत वाली मछलियाँ भी होती हैं सेकंड टियर की, उनमें से परचेजिंग करें, या छोटे साइज़ की मछलियाँ हैं उनमें से परचेजिंग करें, लेकिन माल फ्रेश हो तो फिर उसमें मज़ा भी आता है और खानी भी फ्रेश ही चाहिए। तो इसी तरह कुछ हैबिचुअली तौर पे खाने पीने की चीज़ों में खर्च करने से खतराते हैं, तो उनके लिए एक मुझे वाक़या भी याद आ गया कि हॉक्स पे रोड पे मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। तो वो पिकनिक के लिए हट पे जाने वालों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था कोल्ड ड्रिंक्स का, जो मैंने उनको आइस बॉक्स वगैरह में पैक करके दिया था। उस टाइम पे रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चलती थी, तो उनसे मेरा ये मुआहदा था कि अगर 2-4 बोतलें मिसिंग हुई रेगुलर शीशे वाली तो उनकी डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर मिसिंग हुई तो उसकी डिडक्शन होगी। जब पिकनिक से वो वापस आए, उनसे मैंने मालूम किया अंकल आपकी पिकनिक कैसी गुजरी, तो उनका कहना था कि खाक अच्छी गुजरी, मेरी तो सारी पिकनिक बोतलें ढूंढने में ही लग गई। कोई पी के वहाँ रख रहा है, कोई पी के वहाँ रख रहा है, तो मैं तो सिर्फ बोतलें ही ढूंढता फिरता रहा। तो इतनी बड़ी पिकनिक पे जाने के बाद भी अगर सिर्फ 2-4
बोतलों की डिडक्शन बचाने के लिए बंदा अपनी पिकनिक को ख़राब करे तो वो बेकार चीज़ है। इसी तरह बिल्कुल अगर मार्केट में बंदा अगर मछली ख़रीदने के लिए आए तो 100-200 बचा के कोई डिकम्पोज चीज़ ख़रीद के जाने का किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं है। वो फिर खाने के बाद घर से ही निकल जाता है, बीमारी तकलीफ़ अलग। तो जब भी माल परचेज़ करें तो फ्रेश माल परचेज़ करें, वरना फिर जो है आलू जो है वो हमारा तकरीबन कौमी फल है, हर सालन सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल होता है नए नए कपड़े पहन के। तो उसी को ही आप इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है, ना कि कोई पुराना या डिकम्पोज माल परचेज़ करें।